टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया किंग की नॉटी बॉय का पार्ट 15 है। ये एक ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सुबह हो गई थी, स्वयं को होश आ गया था। उसके आसपास जितने भी गार्ड थे उसे देख के हंसे जा रहे थे। उसे पता है कि वो गार्ड क्यों हंस रहे थे, क्योंकि जो सबको डरा के रखता है, जो माफिया किंग ब्रदर का राइट हैंड है, उसे 2 ड्रंक ओमेगा ने मार के बेहोश कर दिया था। ये बात उन गार्ड्स को तब पता चली जब उन्हें लगा कि कोई एनिमी अटैक क्या होगा। शायद तहकीकात करने पर उन्हें ये बात पता चली। उस बात को सुन के वो लोग हंसे जा रहे थे और ये बात बांगी तक भी पहुंच गई थी। बांगी जो रूड है और गुस्सैल है, उसे भी इस बात पे थोड़ी सी हंसी तो छूट गई थी। दूसरी ओर ये तीनों सुबह के 10 बजे उठे। दोनों का हैंगओवर चल रहा था, बहुत सिर दर्द कर रहा था। जियांग चैंग वुइंग और सॉन्गलैन को गुस्से में देखे जा रहा था, पर कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता है अब चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी भी वो दोनों सोबर नहीं हुए और जियांग चैंग खुद भी अपने स्टेट माइंड में नहीं है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वुइंग उठा, सॉन्गलैन भी उठ गया और बैठे। नाश्ता करने के वक्त वुइंग ने जैसे ही पानी को निकाल के बोतल को ओपन किया, उसे तभी याद आया, तो मेरे दोस्त थे, वरना मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। तो वहीं धड़ाक से जो पानी का बोतल हाथ में पड़ा था वो नीचे गिरा। सॉन्गलैन ने, ये क्या कर रहे हो, संभल के, इससे पता है क्या हो सकता है। ये कहने वाला सॉन्गलैन को भी कुछ मेमोरी याद आ गया कि उसने क्या किया था। जियांग चैंग इन दोनों का रिएक्शन देखने के बाद बोला, तुम्हें याद आ गया तुम दोनों ने क्या किया है। तो इन्हें कहा, मैंने उस प्ले बॉय की सिर पे हिट कर दिया। तो सॉन्गलैन ने कहा, वही मैंने अपने क्रश पे उसे हिट कर लिया। वही ने कहा, तुम्हारा एक सॉन्गलैन ने कहा, वही मैंने उसे मार डाला, अपनी जेलसी में आके मैंने उसे मार डाला। इतने पैनिक हो गया कि सॉन्गलैन वही अपना टेंशन मिलकर उसे समझ लिया। उसने कहा, सॉन्गलैन कम ना, उसके सब उसे कुछ नहीं हुआ होगा। जियांग चैंग इन दोनों से पहले उठ गया था और उसने स्वयं के बारे में पता किया था कि उसे कहाँ पे ले गया है आसपास के हॉस्पिटल में। तो उसे पता चला था कि वो सेफ है। ये लोग हैकर है, कुछ तो फ़ायदा उठाएगा जियांग चैंग उसका। उसके बाद जियांग चैंग ने कहा, सॉन्गलैन वही कम ना, कुछ नहीं हुआ है उसे, हमारे यहाँ जाने के तुरंत बाद ही उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद सॉन्गलैन और उनके जान में जान आई। ये सुनने के बाद ने कहा, सच में जियांग चैंग तुम्हें कैसे पता। तो जियांग चैंग ने कहा, तुम लोगों के कारनामों को छुपाने के लिए ना मुझे हर जगह चौकन्ना रहना पड़ता है, इसलिए मैंने पता किया था। तो विंग ने कहा, थैंक गॉड जियांग चैंग। तो जियांग चैंग ने विंग को मारते हुए कहा, वही शान तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुमने उसके सर पे बोतल ही फूट डाली। तो विंग ने कहा, मैंने थोड़ा पड़ी थी। सॉन्गलैन ने भी बोलते, तो सॉन्गलैन ने कहा, मैंने से बता मुझे क्या था। तो विंग ने कहा, मैं भी कहाँ होश में था। तो जियांग चैंग ने कहा, तुम्हें देख के सॉन्गलैन ने ऐसा कर क्या होगा, तुम दोनों पागल हो, बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हो। ये कहने के बाद विंग ने कहा, जियांग चैंग माफ कर दो, मत चलो, सर दर्द फटा जा रहा है। तो जियांग चैंग ने कहा, इतनी चढ़ाने को किसने बोला था। उन्होंने कहा, वो सॉन्गलैन के साथ कंपटीशन लगा था ना। तो जियांग चैंग ने कहा, वो सॉन्गलैन, मैं तुम्हारा मर्डर नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी नज़र से दूर चले जाओ अभी के अभी। तो विंग ने कहा, जियांग चैंग आज कॉलेज की छुट्टी है तो आज हम जाएंगे नहीं। कहाँ जाएंगे, पार्ट टाइम जॉब के लिए जाओ। जियांग चैंग ने कहा, तो मैं इतने इस हालत में कहीं नहीं जाने वाला, वैसे भी आज छुट्टी है, कल सैटरडे संडे है, हमें घर जाना है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग को तो गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा, गहरी सांस लेने लगा। तो सॉन्गलैन ने कहा, मैंने उसे मार डाला। ये सुनने के बाद जियांग चैंग और विशान को याद आया कि सॉन्गलैन स्वयं से प्यार करता है।
चाहे वो जितना बड़ा प्ले बॉय क्यों ना हो। तो उन दोनों ने उसे हक करते हुआ उसे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी खरोच आई है। तभी सॉन्गलैंड, ओह नो, वो तो माफिया किंग का फ्रेंड है शायद या राइट हैंड है, ऐसा ही कुछ हो है ना। ये सुनने के बाद विंग और जानचैन को भी होश में आ गया कि उन्होंने फिर से माफिया के किसी आदमी से पंगा ले लिया। ये कहने का विंग ने कहा, हमारी ज़िंदगी उन माफिया ब्रदर्स के साथ उलझ गई है जंगचैन ने कहा, सेट ऑफ विंग, बकवास बंद करो। सॉन्गलैंड ने कहा, क्या बकवास बंद करो, सही तो कर रहे हैं, उसके फ्रेंड के साथ मैं बिजी होने वाली थी, तुम लोग उनके ऊपर कान करके कांड आ गए। और विंग का क्या कहना, बाई मिस्टेकली ही जाके ये उसके ऊपर कॉफ़ी ड्रिंक्स उसके कार की वाह मैं माता कर देता है। तो विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला वो उसके कार है। तो सॉन्गलैंड ने कहा, तुम्हारी टेम्प्रेरी मेमोरी लॉस को याद में लाओ विंग, वो डायरेक्टर है हमारे स्कूल का। तो यंग ने कहा, हाँ इतने साल से था तो डायरेक्टर लांस चेन है ना। ये सुनने के बाद सॉन्गलैंड और विंग ने कहा, लांस चेन कौन है, अरे लांस कंपनी के हायर है, तुम्हें याद नहीं। तो विंग को भी थोड़ा थोड़ा याद आ गया कि हाँ ये माफिया डायरेक्टर कब से, क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है। तो यंग चेन ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है विंग, पता है ना लैंड आंट कभी ऐसा होने नहीं देगी। तो विंग ने, हाँ लैंड आंट को तो माफिया से सख्त नफरत है, पता नहीं ये कैसे हो गया। तो सॉन्गलैंड ने कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो विंग ने कहा, अरे हम आंट लैंड की बात कर रहे, तुम भूल गए क्या। सॉन्गलैंड ने कहा, उन्हें कैसे भूल सकते, वो तो कितनी प्यारी लेडी है। तो विंग ने कहा, हाँ और मुझसे ज़्यादा प्यार करते। जंग जगह ये फिर से शुरू हो गया। सॉन्गलैंड ने कहा, काम डाउन, जंग वो वैसा ही है। विंग ने कहा, हाँ वो कुछ शायद कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से शायद माफिया ने अंडर कर लिया होगा इस कॉलेज को। तो जंग ने कहा, छोड़ो निकम्मे बेटे हैं तो अल्फा है, वो एक नंबर के निकम्मे। यहाँ पे दूसरी ओर लैंसिचन चाइना वापस आ गए थे यूएस से मैडम लैन को और लैन करेन को लेके। मैडम लैन और लैन करेन अपने ओल्ड लैंड हाउस में चले गए थे और लैंसिचन वहाँ से सीधा लैंड मैंशन आ गए थे जहाँ पे ये सारे काम करते हैं। आने के बाद वो बैठ गए और सारे घर से मुस्कुराए जा रहे थे। भांजे के डर से सारे चुप थे, बट उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, वो स्कैरीनेस नहीं था जो हमेशा रहता है। ये देख के लैंसिचन को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी वो कुछ नहीं किया और अंदर चले गए। वो जब अंदर आके देखे तो स्वयं को चोट लगी थी, वो परेशान हो गए। पर भांजे मुस्कुर के जो पोकर फेस था उसमें एक सेटिस्फेक्शन स्माइल था। ये देख के लैंसिचन को थोड़ा शौक लगा, क्योंकि भांजी जब कभी हमेशा कोल्ड हो रहा में डार्क पर्सनैलिटी है और पोकर फेस लेकर उसके आंखों में चमक था। ये देखने पर लैंसिचन बैठ गया और स्वयं से पूछा, तुम्हें ऐसी चोट कैसे लगी। स्वयं बोलने वाला था कि वो काका, तो भांजी बोल रहा, इसकी ओमेगा ने इसे धो डाला है। ये सुनने के बाद लैंसिचन जो पानी पी रहे थे बैठ के, उनके हाथ से वो ग्लास गिर गया और वो बोले, क्या इसकी ओमेगा ने इसे धो डाला है, मतलब धो डाला है मतलब। भांजे ने कहा, मिशन कंप्लीट करने के आने के बाद ये डायरेक्ट अपने ओमेगा से मिलने गया था। उसकी ओमेगा क्लब में ड्रंक थी और इसके कारण उसकी वजह से हट थी। इसे जैसे ही देखा उसके ओमेगा और इस दोस्तों ने मिलकर इसके सर पे बियर फुट डाला। ये सुनने के बाद लैंसिचन जोर जोर से हंसने लगे और कहा, श्रेयांग तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो तुम्हारी ओमेगा ने तुम्हें ऐसे पनिश किया। तो श्रेयांग ने कहा, आप मत हंसिए, भांजी का आंखों में दिख रहा है वो मुझे टीज कर रहा है, आप प्लीज़ काका। तो लैंसिचन हंसते हुए बोले, श्रेयांग तो डार्क हैंड जो माफिया से ब्रदर का राइट हैंड है, उसे फाइटिंग में कोई नहीं हरा सकता। उसके पास दुश्मन आने से 100 बार सोचते, उसे किसी ओमेगा ने पीट डाला।
ये सुनने के बाद लालचंद जोर जोर से हंसने लगे। जितने भी गार्ड्स वहाँ पे अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे वो भी हंसने लगे। पर वांगजी के एक तेज क्लच से सारे चुप हो गए। और सुयंग ने कहा, अगर इस पर किसी ने हंसा तो पक्का उसे मार डालूंगा। ये सुनने के बाद वहाँ से सारे गार्ड चले गए थे। लालचंद ने कहा, चलो तुम्हें तुम्हारी ओमेगा तो मिली। ये कहने के बाद लालचंद थोड़ा सैड हो गई। वांगजी समझ गया। तो वांगजी ने कहा, काका मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो लालचंद ने कहा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वांगजी, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कुछ गड़बड़ पर हो गए तो हम नहीं संभल पाएंगे। मम्मी पापा यहाँ पे है, तुम ऐसा वैसा मत करना। तो वांगजी ने कहा, काका आप मुझ पर तो कहने का सुयांग है ना, अपनी वाली को ढूंढ लिया तो मेरी वाली को ढूंढ ही लेगा। ये कहने वाले सुयांग को बोला, क्यों सुयांग ढूंढ लोगे? तो सुयांग ने कहा, हाँ काका मैं ढूंढ लूँगा, पेशेंट मत हुए, हमें कुछ क्लू मिल रहे हैं, बस कुछ कंफर्म होना बाकी है, बाकी वो तो ओमेगा भी मिल जाएंगे। लालचंद ने कहा, चलो एक तो अच्छी बात हो गई, तुम्हारी ओमेगा तो मिल गई। तो सुयांग ने, काका आपको पता है उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया, मैं एक नंबर का प्ले बॉय हुआ, नए स्टंट करता रहता हूँ। ये सुनने के बाद लालचंद, क्या इसीलिए तो उसने मुझे छोटा लगा? ये सुनने का लालचंद जब अपने हंसी को कंट्रोल करने वाले थे वो फिर से हंसने लगे। कहा, कैसे? तो उसने कहा, सारी बातें बताई कि वो उसके क्लब में काम करता है और उसके बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए, और वो मुझसे प्यार भी करता है, पर मेरी हरकतों को देख के उसने गिव अप कर लिया है मुझे। तो लालचंद ने कहा, क्या तुम गिव अप करने वाले हो? तो सुयांग ने कहा, ये जानने के बाद कि वो मुझसे प्यार करता है मैं उस पर गिव अप कभी नहीं करूँगा काका, और उसका बहुत ही प्यारा नाम है, आप जानना चाहोगे काका? तो लालचंद ने कहा, क्या है? तो उसने सॉन्गलान कहा। ये सुनने के बाद लालचंद को थोड़ा सा क्लिक हुआ कि ये नाम कहीं तो सुना सुना है। क्या? सॉन्गलान। इसे लालचंद ने बोला। तो सुयांग ने बोला, काका आप जानते हो क्या? तो लालचंद ने कहा, नहीं बस सुना सुना लग रहा है। वांगजी को भी लगा ये नाम कहीं तो सुना है। उसने जब उन दो ओमेगा से मिला भी था जियांगचैन और विविसेन से, तब भी उसे लगा था कि उसने कहीं तो ये नाम सुना है, फिर उसने इग्नोर कर दिया था। तो लालचंद ने वांगजी को पूछा, क्या तुम्हें भी लग रहा है वांगजी तुम ये नाम सुन चुके हो? तो वांगजी ने कहा, हाँ लांग सॉन्ग सुन चुका हूँ पर याद नहीं आ रहे। तो सुयांग ने कहा, ओके कोई बात नहीं है। ये बोलने के बाद सुयांग और वांगजी और लालचंद अपने अपने काम में लग गए। वांगजी ने कहा, काका क्या मॉम अच्छे से घर पे पहुंच गए? तो लालचंद ने कहा, हाँ मैं अभी उन्हें घर पे छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे दूसरी ओल्ड लैंड हाउस में। मैडम लैंड गुस्से से लैंड को इनका बोल रही है, मेरे बेटों के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, दो काम में व्यस्त थे तो मुझे लाने नहीं गया, जो लेके आया वो आते ही काम पे चला गया, और आने के बाद मेरे दो और बेटे मुझसे मिलने ही नहीं है। तो लैंड को ने कहा, लानी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं वो काम में बिज़ी है। तो मैडम लैंड ने कहा, हाँ काम में बिज़ी तो है, एक नंबर के उल्लू के पट्टे है, गधे है, अपने लिए ओमेगा क्या एक छोड़ो एक स्कैंडल भी नहीं बनाए। तो लैंड को ने कहा, डैनी बच्चे अच्छे हैं तभी तो मैं प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मेरे बच्चे कैसे है यही सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। तो मैं लैंड को ने धीरे से कहा, तुम्हारी तरह नहीं, कल के सबके सामने मुझे किस करके बोलना आई लव यू। तो मैडम लैंड ने ये सुन लिया और बोला, हाँ मैंने सबके सामने किस बोल करके ये तो कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार था पर बोलना आता ही नहीं था। ये सुनने के बाद लैंड को बात को बदलते हुए बोले, तुम जंग के फैमिली को बुलाने वाली हो या मैं बुलाऊँ? तो लैंड ने कहा, मैं बुलाने की, मेरे बेस्ट फ्रेंड यू को मैं फ़ोन करके, और उन्होंने वही उसी वक्त फ़ोन करके यू को फ़ोन कर लिया। तो यू ने कहा, लैनी तुम आ गई क्या चाइना वापस? तो लैनी ने कहा, हाँ मैं आ गई हूँ, तुम कब घर पर आ रही हो? यू ने कहा, कब? मतलब इस शनिवार आ रही हूँ बच्चों के साथ। तो लैनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, तो कही, अच्छा ठीक है आ जाओ। और ये कह के इन दोनों ने फ़ोन कर लिया
और मैडम यहाँ पे जंग हंसना यानली जिनशन और जंग फेंग बोली उन दो गधों को और सोंगलान को बुला देना। ये सुनने के बाद जंग फेंग ने बोला क्यों, क्योंकि लानी वापस आ चुकी है और मुझे उससे मिलने जाना है। और उसने कहा बच्चों के लिए क्या आने के लिए। ये क्या जंग फेंग आने वाला कुरियन वापस आ गया है। हाँ यू ने कहा हाँ तुम्हारा वो चिड़ क्या कुरियन वापस आ गया है। तो जंग फेंग ने उसे ऐसा मत बोलो, तुम मानते हैं हम फ्रेंड्स पर बच्चों का बाप है। तुम यू ने कहा चाहे वो बूढ़ा हो गया पोता पोती हो गया मैं उसे चिड़चिड़ा ही बुलाऊंगा। एक नंबर का चिड़चिड़ा आदमी है, हर बात रूल में लिखता है। पता नहीं मेरी प्यारी दोस्त उसके साथ कैसे रह रही है इतने साल। तो जंग फेंग ने कहा जैसे मैं रह रहा हूँ। ये सुन के यानली और जिनजैसन हंसने लगे। तो मैडम ने कहा मैंने सुन लिया है। तो जिन मैं अभी इन तीनों को बुलाता हूँ। ये वो वहाँ से चले गए। जंग फेंग ने जंग चैन और विशन को फ़ोन किया, फ़ोन लगाया। उनमें से जंग चैन का फ़ोन लग गया। तो जंग चैन ने कहा हाँ पापा बोलिए आपने क्यों फ़ोन किया। तो जंग फेंग ने कहा फ़ोन को स्पीकर में रखो मुझे बात करनी है सब तुम तीनों से। तो जंग चैन ने वैसा ही किया। जंग फेंग ने कहा तुम तीनों कल घर आ रहे हो, हम मैडम लान के घर पे जाना है। ये सुन के विशन का क्या मैडम लान वापस आ गए इतनी खुशी से बोला। तो जंग फेंग ने कहा हाँ विंग मैडम लान वापस आ गई है। ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोला ठीक है हम कल वापस आ रहे हैं घर। कहने के बाद जंग फेंग ने फ़ोन काट लिया और विंग ने कहा चलो हम कल घर जा रहे हैं। वो बहुत खुश हो गया। तो तभी विंग खामोश हो गया। तो जंग और सोंगलान थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि विंग इतनी जल्दी कभी खामोश नहीं होता। तो जंग थोड़ा रोटोन में चिट्टे हुए बोला तो अब के खामोश हो गए। तो मैं तो खुश होना चाहिए मैडम लान वापस आ गई है। तो विंग ने कहा मॉम को पता चलेगा हमने क्या किया, मॉम गुस्सा नहीं करेगी जंग क्या मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी मॉम को जंग फैमिली को। तो जंग कहने का कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो हम हैंडल कर लेंगे। तो इन्होंने कहा जंग तुम पता है ना मुझे नहीं पसंद कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को कोई परेशानी हो। तो जंग कहने का तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा सही तो कहा जंग वरना मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ वो तो मैडम। ये कहने से पहले ही जंग ने जोर से विंग को लगाया और बोला खबरदार विंग अगर कभी भी मॉम को तुमने मैडम यूँ बोला तो विंग लगा पर सच तो यही है ना। तो जंग और एक मानने वाला था सोंगलान ने रोक लिया और कहा इस बात को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे काम डाउन करने विंग लगा मुझे क्या समझाना है। तो सोंगलान ने और एक चपेट सर पर मजाक के वजह मारते हुए कहा तुम्हें क्या कभी आंटियों ने ऐसा जताया तुम उनके बेटे नहीं हो। तो विंग लगा नहीं पर तो बस हो गया ख़त्म बात यहीं पे। सोंगलान मैडम यू को आंट इसलिए बुलाता है क्योंकि उसकी मॉम उसकी बहन थी इसलिए। पर विंग को पता है उसके मॉम डैड फ्रेंड्स से मैडम यू और जंग फेंग में आ गए। उसके उनके डेथ के बाद कांसर और वेंजेंस के डेथ के बाद विंग को मैडम यू ने गोद लिया था अपने बेटे की तरह। जंग ने कहा इस गधे से बात करना ही खराब बुरा है, इस गधे से बात करना ही बुरी बात है। एक जंग जैसे जाने वाला विंग पीछे से करके बोला सॉरी जंग आगे से ऐसा कुछ नहीं बात बोलूँगा। तो जंग ने कहा बोलना भी नहीं चाहिए, अगर ये बात यानी से पता चली गई ना तुमसे पहले वो मुझे मार डालेगी। ये कहने के बाद यूँ गया हाँ तुम्हें मारना तो चाहिए वैसे। तो जंग पीछे बढ़ गया विंग के और सोंगलान का तुम दोनों भी ना। तो विंग ने कहा तुम दोनों भी कह के पिलो फाइट करने लगे वो तीनों। यहाँ पे दूसरी ओर लैंड ब्रदर मीटिंग में थे तभी उन्हें कंटिन्यू फ़ोन आया जा रहा था। यांग ने जब नोटिस किया कि आंट का फ़ोन है वो भी डर गया और वहाँ जितने सारे लोग थे उन्हें कहा मीटिंग कल पोस्टपोन होंगे। वांग जी पूरा डेथ क्लियर लगा और कहा मीटिंग को क्यों पोस्टपोन किया। तो सियांग ने कहा फ़ोन चेक करो वांग जी किसका फ़ोन है। ये सुनने के बाद वांग जी फ़ोन निकाला और चेक किया।
वो ये देख मॉम का फ़ोन है, ये देखने के बाद उसने अपने सर हिलना मिला और मॉम बोला, मॉम को पता नहीं क्या हम मीटिंग में। तो सचिन ने कहा उन्हें पता है ये भांजी, पर क्या करें हम लोग उन्हें वहाँ पे छोड़ के यहाँ मीटिंग जो कर रहे हैं इसीलिए। तो भांजी फ़ोन फिर से स्वयं को फ़ोन आने लगा। तो स्वयं ने इस बार फ़ोन पिकअप कर लिया और जैसे ही पिकअप किया तो मैडम लाइन चिल्लाते बोले, तुम तीनों को कोई काम नहीं है, फ़ोन तो कर रहे हैं ना, मुझे पता है तुम लोग गधे उल्लू के पट्टे बच्चे मेरे हो गया किसी बाहर वाले के। मैं चाइना वापस आ गया हूँ, मुझसे आके मिलने का नहीं सोचा, डायरेक्ट जाके मीटिंग। सचिन तो हम यहाँ छोड़ के डायरेक्ट काम पे लग गया और भांजी तुम हमसे मिलने नहीं आई, श्रेयांक के बच्चे तुम भी मिलने नहीं। तो भांजी ने कहा मॉम शांत हो जाए। तो वहाँ मैडम ने कहा उल्लू के पट्टे मुझे शांत होने के लिए बोल रहे हैं। तो नचने लगे और श्रेयांक भी। भांजी सबके सामने अपना गुस्सा दिखाता है पर उसके मॉम के सामने उसका गुस्सा छू मंतर हो जाता है। भांजी ने कहा मॉम काम क्या है। तो मैडम लैन शांत हो गई और बोली कल तुम तीनों मुझे घर पे चाहिए। तो भांजी ने कहा कल मीटिंग है। तो मैडम ने कहा मीटिंग है भाड़ में, अगर तुम तीनों कल खाने के लंच के टाइम पे नहीं होगे घर पे तो मैं तुम तीनों को घर से बाहर निकाल दूँगी, यहाँ तक कि लैंड कॉर्पोरेशन से भी बाहर निकाल दूँगी, इतने राइट्स मेरे पास अभी भी है। ये सुनने के बाद भांजी एक गहरी सांस लेता है और लाल सचिन हंसने लगते हैं क्योंकि मैडम लाइन के मुताबिक भांजी सबसे ज़्यादा उल्का पट्टा है क्योंकि घर पे वो सबसे ज़्यादा शांत रहता है। तो रंजन हंसते बोले मैम मॉम हम कल आ जाएंगे, आप परेशान मत हो, बस थोड़ी देरी होगी। तो मैडम लाइन मुझे नहीं पता, मुझे लंच टाइम पे तुम तीनों चाहिए और स्वयं अगर कल तुम तीनों को कहीं पर व्यस्त रखा तो मेरी चप्पल और तुम्हारा सर। ये कहने के बाद मैडम लाइन ने फ़ोन काट दिया। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना क्योंकि वुइंग और भांजी और जैंजा यहाँ तक कि सुयांग और सांगलान का मीटिंग होगा, फर्स्ट मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग। तो बेस्ट ऑफ लक उन तीनों को और थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब मी, कमेंट मी। कल मिलते हैं। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.